नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा पूरी करके अब वो भारत वापस आने वाले हैं और इस यात्रा को एक सफल यात्रा के रूप में बताया जा रहा है। सफल यात्रा बताने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा की तरह आलोचनाओं पर घिरा हुआ और विपक्ष की बातों से ही शुरू करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी थी, प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन होना था, तब भारत का पूरा विपक्ष इस खेल में फंसा हुआ था कि बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र कहते हैं, ऐसा दावा करते हैं, उसके बावजूद जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात है। इस तरह की बातें आई थी, लेकिन इस तरह की बातें हमेशा से उनकी आदत, मतलब विपक्ष की जो आदत रही है वैसा कर रहे थे। लेकिन यहाँ तक बोला गया कि विदेश मंत्री इस बात की पैरवी के लिए गए हैं जिसको विदेश मंत्री को संसद में जिसका जवाब देना पड़ा और उसके लिए प्रमाण तक मांगे गए, जिस पर राहुल गांधी को जवाब उनसे मांगा गया और इस पर मामला स्पीकर तक से भी गया कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। खैर, अब उसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब विदेश मंत्री गए थे तो उनको पहली पंक्ति में स्थान मिला था, लेकिन उस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 से 22 दिन डोनाल्ड ट्रंप को अपना कार्यभार संभाले हुआ हो गया और भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री पहले जो फॉरेन जो लीडर हैं जो उनसे मिलने पहुंचे हैं, मतलब जो उनके इनॉग्रेशन के समय थे नहीं, लेकिन जो एक ऑफिशियल विजिट होती है उसमें प्रधानमंत्री वन ऑफ द फर्स्ट में से हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को इतना अर्ली किसी नए राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन के तुरंत बाद मिला हो। 1 महीने भी पूरा नहीं हुए हैं और उनकी मुलाकात हुई है और बहुत सारे मामले पर चर्चा हुई है और बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले, मैं कुछ महत्वपूर्ण मामलों को उठाऊंगा। 2 महत्वपूर्ण मामले जो सबसे ज्यादा भारत के दृष्टिकोण से हैं। पहला ये कि चीन को उनकी जो जगह है वो दिखाने में अमेरिका ने भारत के साथ खड़ा दिखा है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान ऐसे ही गर्त में जा रहा है और पाकिस्तान अब भारत की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति में जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि अब पाकिस्तान की भारत के साथ ब्रैकेटिंग नहीं होती है। भारत ने उसको डी ब्रैकेट कर दिया है। अब कोई भी नेता, चाहे यूरोपियन नेता हो, चाहे अमेरिका का नेता हो या किसी देश का नेता हो, वो अपना कार्यक्रम ऐसा नहीं बनाता है कि भारत जाएगा तो पाकिस्तान जाएगा या पाकिस्तान जाएगा तो भारत जाएगा। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सीधे भारत आते हैं, पाकिस्तान अब वो इग्नोर करने लगे हैं। अभी एक तो ये मसला हो गया डी ब्रैकेटिंग का। दूसरा, ये आतंकवाद के मामले पर सबसे बड़ी सफलता मिली है, जो ये है कि जो तहव्वुर राणा है उसका एक्सट्रेडिशन का, मतलब उसके प्रवर्तन का काम पूरा की प्रक्रिया पूरी हो गई है और उससे जो है वो उसका भारत आना अब लगभग निश्चित है और जल्दी से संभव हो पाएगा। उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो पाकिस्तान अब तक इस बात से बचता रहा है कि वो टेरर जो है वो विक्टिम है, टेरर स्प्रेडर नहीं है या टेरर फैलाता नहीं है, बल्कि आतंकवाद का शिकार है। वो जो पूरा एक फसाड फैलाया हुआ है, जो पूरा एक पूरे विश्व में फैलाया हुआ है कि हम आतंकवाद के हम खुद शिकार हैं,
उसको झूठा साबित करने में इससे मदद मिलेगी। इसलिए कि 26/11 में जिस तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है तहव्वुर राणा का, या और भी बहुत सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे, और उसमें किस तरह से सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, ये सब चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी सफलता है। और इसमें और भी जो आतंकवाद से जुड़े मसले हैं। दूसरा ये कि जो F-35 वाला मामला है, अभी तक पाकिस्तान को ज़्यादातर जो फाइटर जेट्स हैं या जो आर्म एनिमेशन हैं वो अमेरिका से ही मिलता था। भारत को भी मिलता था, लेकिन उसमें कुछ शर्त होती थी कि ये आप लेंगे, ये पाकिस्तान को दें हैं तो ये भारत को नहीं देंगे। लेकिन ये जो 5th जनरेशन F-35 है, ये भारत को देने की जो स्वीकृति, मतलब जो इसका एक अप्रूवल जैसा है, उसके बाद जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्ट्राइकर प्लस इंजन जो देने की बात है, जो तेजस में तेजस के स्क्वाड्रन बनाने में या तेजस के निर्माण में मदद करेंगे, ये सारे समझौते जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको आप किसी भी दृष्टि से ये नहीं मान सकते हैं कि ये बहुत ऐसे निर्णय थे जो संभावित थे। इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो असंभावित थी, और जिसके लिए एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जाकर के पहले भूमिका बनाई, भूमिका बना करके अब प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान उन सब चीज़ों पर फाइनल निर्णय हुआ। तो ये दो महत्वपूर्ण मसले थे, एक तो फाइटर जेट F-35 और दूसरा तहव्वुर राणा वाला मामला है। इन सब के बीच जो विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी वापसी है, चाहे वो बाकी किसी और लोगों जो नेताओं से मुलाकात है, या ट्रंप का जो टैरिफ रेट को लेकर के भारत मतलब ये कहना कि डिफ़िकल्ट है, उस सब को लेकर के विषय बनाया जा रहा है। लेकिन उस विषय को अगर भारत ये कहता है कि नहीं, इंडिया फर्स्ट की हमारी पॉलिसी है, तो अमेरिका फर्स्ट की अगर पॉलिसी है तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं कह सकते हैं, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। खैर, तो विपक्ष का काम है, राहुल गांधी का काम है, इस पर वो लगातार चर्चा करते रहेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की यात्रा असफल रही, ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आएगी। लेकिन जो बातें समझ लेनी चाहिए कि महत्वपूर्ण जो है, जो लगभग 2.5 घंटे की मुलाकात में, प्रधानमंत्री की 2.5 घंटे की मुलाकात में न केवल व्यापार की चर्चा हुई, रक्षा, आतंकवाद और जो डिपोर्टेशन वाला है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी कि तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन है, उसके अलावा जो F-35 के खरीद फरोख्त की बात है, उसके अलावा जो ये जो $500 अरब का ट्रेड की बात हो रही है जो दोनों देशों के बीच होगा 2030 तक, ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत ने ये पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं इंडियन, उसको भारत स्वीकार करेगा। और एक नई जो बात हुई है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये एक जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ट्रंप का नारा था, उसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री ने मीगा शब्द दिया। उसके अलावा जो ऑयल की बात है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा सहयोग की बात हुई है। उसमें अमेरिका से भारत तेल की सप्लाई का ले सकता है और अमेरिका एक बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है, और इस योजना पर बात हो सकती है। और उसके लिए जो कानून में सुधार या बदलाव की ज़रूरत है वो हो सकता है, करने की बात कही जा रही है। और मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का बेसिक वो है, वो इसी क्षेत्र में है कि तेल और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो भारत में, जिस पर टैक्स या भारत में जो टैरिफ है वो डिफ़िकल्ट है अमेरिका को व्यापार करने में, मतलब वो होता है। लेकिन इन सब के बाद, इन सब चीज़ों पर जो चीज़ें आज अमेरिका के साथ भारत ने चर्चा की,
उन चीज़ों पर जो हमारा डोमेस्टिक वो है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो भारत में राजनीति है, वो इसको किस दृष्टि से देख रहा है, वो लगातार इस पर शक कर रहा है, शंका की दृष्टि से देख रहा है और सरकार की उपलब्धियों पर नकारात्मक दृष्टि डाले हुए है। चाहे विशेष रूप से घूम फिर करके जो विपक्ष का वो है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको, उनके साथ दुर्व्यवहार का मामला है। आज जो है एक दूसरी खेप जो है वो अमेरिका से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी आने वाली है। तो ये इस तरह की चीज़ों को लगातार उठा रहा है विपक्ष और इन सब चीज़ों को, चाहे राहुल गांधी ने जब संसद में उठाया था कि प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया और विदेश मंत्री इस बात की कैंपेन करने वहाँ गए थे, इस बात के लिए वहाँ गए थे। एक दूसरा ये जो इलीगल माइग्रेंट्स के डिपोर्टेशन की बात है, वो पिछले कई सालों से लगातार हो रहा है। जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है और उसको भारत स्वीकार करता रहा है। इवन यूपीए के समय भी स्वीकार किया गया और एक बाकायदा सूची उपलब्ध कराई गई। उसके अलावा सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो घूम फिर करके आतंकवाद वाले मसले पर आएगी, इसलिए कि आतंकवाद का मसला जो है वो विपक्ष के लिए अपीजमेंट का मसला हो जाता है। जैसे ही किसी आतंकवादी की या पाकिस्तान को भारत कॉर्नर करता है या पाकिस्तान के लिए भारत थोड़ी मुश्किलें पैदा करता है, वो भारत के विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि इनके वोट बैंक का मसला फंस जाता है। तो आज की जो कल की बैठक हुई है प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से घेरा गया है और उसके परिणाम दूरगामी होंगे। जैसे पाकिस्तान लगातार स्ट्रगल कर रहा है कि उसको उस पर टेरर नेशन, मतलब उसके ऊपर आतंकवादी देश का ठप्पा न लगने पाए। हालांकि सबको मालूम है कि आतंकवाद वहाँ से किस तरह से होता है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत पर इसलिए होता है। अभी 2 दिन पहले भी वहाँ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई थी और ये जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग होती है उसके पीछे यही मेजर रीज़न होता है कि किस तरह से आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए। ये जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग होती है इसका इंटेंशन ही होता है कि ध्यान डाइवर्ट करे, उस ध्यान डाइवर्ट करने में आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसाने का प्रयास होता है। तो ये अभी 2 दिन पहले हुआ है। अभी 2 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उसके पहले आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया था। तो ये सब होगा और होता रहा है। लेकिन जब ये सब होता है, विशेष रूप से पाकिस्तान को, बांग्लादेश को लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप से जब प्रश्न पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने उससे अपने आप को दूर करते हुए ये कहा कि ये जो बांग्लादेश का मामला है, इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते हैं, इसलिए उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ये बेहतर वो है कि भारत बांग्लादेश को बेहतर हैंडल कर लेगा, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन जो हुआ उसमें अमेरिका की भूमिका की चर्चा हो रही थी, इसलिए इस तरह के प्रश्न आ रहे थे। लेकिन उन सब प्रश्नों को दोनों नेताओं ने बहुत बेहतर ढंग से हैंडल किया और अब जिस तरह की स्थितियां हैं उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सफल अमेरिकी यात्राओं में से एक है, जो देश के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, आतंकवाद के खात्मे के लिए और ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज करने में बढ़ाया गया एक बहुत मजबूत कदम साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।